किसी को पंडित बना दिया, किसी को मूर्ख बनाया। क्यों बनाया? अगर परमात्मा यह चाहते, भगवान चाहते कि सब के सब विद्वान हो जाए, इस प्रकार परमात्मा कामना करते तो सब विद्वान बनते कि नहीं बनते? परमात्मा अगर यह विचार करते कि सब के सब करोड़पति बन जाए तो नहीं बन सकते थे, सब नहीं बन सकते थे। बोले तो उनके अंदर ताकत सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा। और आप मानते हैं कि वो सर्वसमर्थ है। जब सर्वसमर्थ है तो ऐसा जगत क्यों बनाया उन्होंने? एक क्षण क्यों किया? कैसे कर लिया ये? तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएं। वेदांत में इसका उत्तर ये दिया कि भाई ये संसार आज से शुरू नहीं हुआ है। प्रलय के बाद में अभी जो सृष्टि प्रारंभ हुई ये अभी शुरू नहीं हुई है। इस सृष्टि से पहले प्रलय था, उस प्रलय से पहले सृष्टि थी, और उस सृष्टि से पहले प्रलय था, उससे पहले सृष्टि थी, और उससे भी पहले प्रलय था, उससे पहले सृष्टि थी। कब तक आप बोलते जाएंगे इसी प्रकार? जब तक जिज्ञासा होगी तब तक यही बोलते जाएंगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि संसार अनादि है। संसार का कोई आदि मिलने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पीछे जाइए, लेकिन उसके बाद फिर पीछे की ओर देखेंगे तो क्या वो सृष्टि अकस्मात आ गई है? एकाएक? उससे पहले भी संसार था, उससे पहले भी था। पहले पहले बोलते जाओ और पहले का समय कदाचित समाप्त हो जाए तो सृष्टि तब से नहीं थी, हम बोल सकते हैं। ये बंद हो जाएगा कभी? उससे पहले, उससे पहले 10 खरब वर्ष होगी, और उससे पहले, ये पहले शब्द फिर जुड़ जाएगा उसके साथ। अनादि एक ही शब्द है हमारे पास, दूसरा कोई शब्द जिसकी आदि है ही नहीं। पूर्व कल्प में प्राणियों ने जो कर्म किया था, पूर्व कल्प में प्राणियों की जो वासना थी, ये पूरे कर्म और पूरी वासना उस माया के अंदर है, जिस माया के बारे में अभी मैं बता रहा था। स्वामी विद्यारण्य जी महाराज अपने पंचदशी ग्रंथ में बतलाया है कि ये माया क्या है? सर्व प्राणी वासना मई माया, उसको बोल दिया। संसार में जितने भी प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं? वो भी अनंत है। हाँ, इसकी भी कोई संख्या नहीं मिलेगी। हाँ, क्या गिनती करके बोल दें बस इतने प्राणी हैं? नहीं हो सकेगा। जितने भी प्राणी हैं बस यही शब्द बोलिए, उन सब की वासना जहां एकत्रित है उसको बोलते हैं क्या? उसको माया बोलते। ये है माया। जैसे आपका हृदय है, मन है, उस मन के अंदर कितनी वासनाएं पड़ी हुई है, कितने संस्कार पड़े हुए हैं, तो हमारे मन के स्थान में परमात्मा की माया समझ लो। हमारा मन तो छोटा सा, इतना सा छोटा, एक परमाणु के बराबर का, थोड़ा सा बड़ा होगा और क्या, इतना सा हृदय में है मन। और उस मन के अंदर कितने संस्कार पड़े हुए हैं? हजारों संस्कार पड़े हुए हैं, हजारों जन्म, लाखों जन्म जो हुए हैं, सब संस्कार भरे पड़े हैं इसके अंदर, किंतु अपने संस्कार। और परमात्मा की जो माया है, उस माया के अंदर विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों के कर्म भी वहां पर है, सब प्राणियों की वासना भी उसके अंदर है, समस्त संस्कार उसके अंदर है। उन समस्त वासना, संस्कार, कर्म का जो परम बड़ा भारी पुंज, उसको बोलते हैं माया। और वो माया कोई छोटी मोटी नहीं है। ये जगत जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी परमात्मा की माया, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही होगी, इतनी बड़ी माया है। तो आपने पूर्वोत्तर कल्पों में जो भी कुछ कर्म किए हैं ना, क्योंकि जन्म जो होता है वो एकाएक निष्कारण नहीं होता है। जन्म क्यों हुआ आपका? एकाएक जन्म हो गया क्या? बिना कारण अगर जन्म हुआ होता तो क्यों सुखी होगे, क्यों दुखी होगे, वही सब प्रश्न उठेंगे और उत्तर वही देना पड़ेगा अभी जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः, अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को सुख दुख आदि मिलता है। पूर्व जन्म में कर्म किया था उसके अनुसार यह जन्म मिल गया, इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार अगला जन्म मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, यहां पर व्यास जी ने स्वयं सूत्र में पूर्व पक्ष उठाकर समाधान किया। वैषम्य नैर्घण्येन सापेक्षत्वात्, सूत्र लिखते हैं
यही सब प्रश्न किया वहां पर ब्रह्म सूत्र में। किसी ने प्रश्न किया व्यास जी से कि भगवान के अंदर बड़ी विषमता दिख रही है, विषमता, वैषम्य, किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को स्वस्थ, किसी को रुग्ण, किसी को बुद्धिमान और किसी को मूर्ख, किसी को धनी, किसी को दरिद्र, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। इस प्रकार क्यों सृष्टि बनाई? एक तो विषमता और दूसरा दोष दे दिया नैर्घृण्यो, नैर्घृण्य का अर्थ निर्दयता। वो परमात्मा को दया नहीं आती है कि हम रो रहे हैं बैठकर, वो हंस रहे बैठ के, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, कहते हैं भगत लोग बोला करते हैं, क्या बोलते हैं? ये सब भगवान की लीला है, लीला। और उनकी तो लीला चल रही और हम मर रहे हैं। ये भला कैसी लीला? और बोलते हैं माता पिता है। ऐसे कोई माता पिता देखा है कि बच्चा जो है मर रहा है और वो बैठ करके ताश खेल रहे? ऐसा होता है कहीं? ये कैसी लीला? वैषम्य नैर्घृण्य, दो दोष दिए, एक तो विषमता और दूसरी निर्दयता। तो व्यास जी उत्तर देते नहीं, न सापेक्षत्वात्, उत्तर देते प्राणियों के कर्म के अनुसार उनको फल देना जरूरी है। फलमदोपपत्ते, कर्म जिस प्रकार प्राणी करते हैं उसी के अनुसार उसको फल देना चाहिए। ये नियम भी परमात्मा ने बनाया, अनादिकाल से नियम चल रहा है। तो अपने नियम का उल्लंघन स्वयं परमात्मा कभी करता नहीं। परमात्मा का यह नियम है कि जिस प्रकार प्राणी कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल पाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ये नियम परमात्मा ने पहले से बनाया है। तो वैसे कर्म किया वैसे हमको फल मिल रहा है। दूसरों को दुख दिया होगा उसका फल भोग रहे, आज हम दुख भोग रहे हैं। दूसरों की हिंसा की होगी, उसके फल है कि हम स्वयं हिंसित हो रहे हैं। दूसरों को गाली दिया, वो हमको गाली दे रहे हैं, अभी उस समय उनको मौका नहीं मिला होगा, अभी मौका मिल गया, चलो अभी कर लो अपना काम पूरा। हाँ, भागवत में यहां तक बतला दिया है, छायेव कर्म सजीवा। देव जो होते हैं वो छाया के समान, छाया जिस प्रकार छाया होती है ना, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए और उसके बाद हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाओ तो छाया भी हाथ उठाएगी, आप बैठ जाओ तो छाया भी बैठ जाएगी, आप भागने लगेंगे तो छाया भी भागेगी। इसी प्रकार पहले आपने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा, बिल्कुल छाया के समान। तिलचटों को आपने मार दिया होगा, फिल्क लेकर के मार दिया, तो दूसरे दिन में आपको तिलचट्टा बनना पड़ेगा और वो तिलचट्टे जितने मर गए आदमी बनेंगे और आपके ऊपर फिट मारेंगे, मर जाएंगे छाया के समान। वैसे ही होने वाला है। ये तो बड़ी मुसीबत है। अब क्या करें, अब कितने तिलचट्टों को मार चुके अभी, अब उतने जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में आप बहुत है नहीं और एक ने आप बहुतों को मार दिया है, तो बहुत बार आपको मरना पड़ेगा। जितने तिलचट्टों को मार दिया बस उतने जन्म लेकर के वो सब फिट मार के आपको मारते रहे। छायेव कर्म सजीवा, ये शास्त्र सुनते सुनते तो घबराहट पैदा हो जाएगी, फिर झाड़ू लगाना बंद करना पड़ेगा। फिर घर में कचरा हो जाए और झाड़ू लगाते तो चींटी मर जाएंगे, और फिर आप बोलेंगे फिर दूसरे दिन में आपको चींटी बनना पड़ेगा, वो झाड़ू मार के तुमको मारेगा। ये तो बड़ी आफत है। मनु महाराज ने इसके लिए जवाब दिया है, भाई ऐसी बात नहीं है, जो मारा सो मारा वो ठीक ही है, उसमें कोई बात नहीं, वो तो निश्चित ही है। हिंसा सर्वभूतानि वेदों के अंदर बतलाया है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख देना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं अनिवार्य, जिसको कहते हैं अनिवार्य, जो कि करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि झाड़ू ही ना लगावे, घर में झाड़ू लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मर ही जाएंगे, चींटी मर जाएंगे, तिलचट कुछ ना कुछ तो मर जाएंगे। उसके लिए बतलाया प्रायश्चित करो रोज, और क्या, जितना पाप करते हो उतना प्रायश्चित करो।
प्रायश्चित करो साथ साथ। नहीं करोगे तब यही होगा जो अभी बताया। हाँ, प्रायश्चित नहीं करोगे तो जितने तिलचट्टों को मारा उतने बार तुमको तिलचट्टा बनना पड़ेगा, और फिर तुम मार मार के तुमको उतने मारेंगे लोग। ये तिलचट्टे सब आदमी बन के आएंगे। प्रायश्चित करो उसके लिए। पंचसूनाग्रहस्थस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज बोलते हैं, वेद के अनुसार लिखते हैं, मनु अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते। उसके लिए पंचयज्ञ रोज करना चाहिए, पंचयज्ञ प्रतिदिन करो। ये अनिवार्य जो पाप है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सब अनिवार्य है, इसको बोलते हैं क्या? अनिवार्य, अवश्यम भावी है। 5 प्रकार के सुनाओं को बतलाया है, उसके लिए 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, दैवो होमः, बलिर्वैश्व नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 यज्ञ रोज करो। एक यज्ञ क्या है? स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन। 5 यज्ञों में एक। हाँ, ये जो आप यहाँ बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर तक आप श्रवण करते हैं ना, ये यज्ञ हो रहा है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कहते हैं ऐसे ही यज्ञ नाम जोड़ दिया इसके साथ। सब लोग कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं। कोई भूदान यज्ञ करता है, कोई वस्त्र यज्ञ करता है, कोई श्रम यज्ञ करता है, श्रमदान बोलता है, क्या क्या है, बहुत कुछ है। ये ऐसे ही यज्ञ जोड़ दिया क्या? स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ वैसा नहीं। स्वाध्याय यज्ञ जिसको बोलते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यदय संशित व्रता। स्वाध्याय यज्ञ में क्या है? यहाँ अग्निकुंड है, हवन है, भविष्य है, ये सब यहाँ पर है। अग्निकुंड तो आपके कान है, कान। ये कान क्या है? जो आप श्रवण करते हैं तो उसको क्या बतलाया है? श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निजुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निजुह्वति, गीता में बतलाया। श्रोत्र रूपी जो अग्निकुंड है उसके अंदर हविष्य पड़ रहा है। हविष्य कौन सा हविष्य? ये उपनिषद के मंत्र और उसकी व्याख्या, ये हविष्य है। शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति, और उसका हवन हो रहा है। हाँ, बोलने वाला होता बन गया और आपका श्रोत्र हो गया अग्निकुंड, और उसके अंदर शब्द जो पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया? इसको स्वाध्याय यज्ञ बोलते हैं। ये स्वाध्याय यज्ञ। और इसकी व्याख्या जो आप श्रवण करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ज्ञान यज्ञ है ये जो यज्ञ करते हैं। 5 यज्ञों में एक यज्ञ है और 4 है। कहते हैं ये इसके लिए एक प्रायश्चित हो जाता है, एक प्रायश्चित। क्योंकि हम यही भावना करते हैं अनिवार्य पाप जरूर हो गए, लेकिन हम यह तिरस्कार किसी का नहीं करते। हम किसी का तिरस्कार नहीं करते। क्या हम बोलते हैं? वेदांत में आप लोग क्या सुनते हैं? सर्वं खल्विदं ब्रह्म। क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? बोलो तो कोई जानी अभी। सर्वम ब्रह्म। देखो कितना आदर हमने किया है। सर्वम का अर्थ ये नहीं है खाली मनुष्य हो, खाली पंडित हो, खाली विद्वान हो, ये बात नहीं बोल रहे। सर्वम मतलब एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको हमने क्या बतलाया? सबके सब ब्रह्म है। कितना बड़ा भारी आदर है, महान आदर किया है। हम किसी को पापी उपी कुछ नहीं बोलते हैं। पाप जो करने वाला सो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बतला रहे सब पापी ही पापी है, दुष्ट है, नीच है। ये सब वेदांत में शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ पर शब्द तो यह है सकलविदमहंच वासुदेवा। गीता में भी यही शब्द है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। पूरा जगत वासुदेव स्वरूप है। इतना आदर हमारे अंदर है। ज्ञान यज्ञ जब आप सुनेंगे तो आप समस्त जगत को क्या कहेंगे? ये पूरे का पूरा जगत हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरिदो जगदो रहि भिन्न तनु, इति यस्य मते परमार्थ गति, हरिदो भवसागरमुत्तरति। हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। हरिदो जगतो रहि भिन्न तनु,
हरि में और जगत में हम बिल्कुल भेद नहीं मानते। इति यस्य मति परमार्थ गति, ऐसी मति जिसकी हो यही परमार्थ गति है। उस हरि का चिंतन करता हुआ वह हरितो भव सागर मुक्त रति, भवरूपी जो सागर है उसको पार कर जाएगा। वेदांत में सबके प्रति परम आदर है, परम आदर। और ये रहा झाड़ू लगाने आदि है तो अनिवार्य हो गया, अनिवार्य होने से करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ऐसे ही पड़ जाएंगे। और क्या बीमार होकर और क्या, सब जहरीले प्राणी इकट्ठे हो जाए तब क्या होगा। इसलिए वो तो एक व्यावहारिक बात हो गई। और परमार्थ दृष्टि से पूरे जगत को ब्रह्म समझना ये बहुत जरूरी है पाप का निवारण करने के लिए। इसलिए प्रतिदिन क्या करो, पंचमहायज्ञों में एक यज्ञ है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, इसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। बड़ा भारी यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ नहीं समझना कि ब्रह्म को ही हवन कर दिया। ब्रह्म ब्रह्म वेदा, ब्रह्म जो है वेद को भी बोलते हैं, शब्द ब्रह्म है वो। वेद क्या है? शब्द। ये जो उपनिषद आप श्रवण करते हैं क्या है ये शब्द ब्रह्म है। और इस शब्द को आप अपने श्रोत्र रूपी कुंड में, वहां भी अग्नि है, अग्नि चाहिए और जल करके पचना चाहिए। वो खाली अग्नि में डालने से नहीं होगा, पचना भी चाहिए। अग्नि बुझ जाए तो ठीक नहीं। इसलिए श्रवण करो और उसको बचाओ साथ साथ, मनन करके, निधिध्यासन करके, तब श्रवण सार्थक होता है। एक पाप इस प्रकार खत्म हो गया। पांचवा हिस्सा अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, ये सब आगे 4 यज्ञ है, सबकी व्याख्या तो मैं अभी नहीं करूंगा। 4 यज्ञ और इतने कर लो तो भी बहुत है। 1/5 पाप जो आप रोज करते हो इतना नष्ट हो जाएगा इतने से, एक ही घंटे से। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बैठ बैठ करके खाली सुनना है। बोलने का काम जो है ना तो वक्ता के ऊपर है, वो दिमाग पारी करे और आप लोग खाली श्रवण करते जाओ, यज्ञ हो जाएगा। पूर्वकृत जो कर्म है उस कर्म के अनुसार और वासना के अनुसार परमात्मा के माया रूपी शक्ति के अंदर सृष्टि संकल्प होता है। उस परमात्मा में कोई वैषम्य नैर्घण्य दोनों ही नहीं है, विषमता भी नहीं और निर्दयता भी नहीं, बल्कि परमात्मा बहुत बहुत दयालु है। दयालु है, परम दयालु बोलते हैं उसको। परमात्मा को बतलाया कि परम दयालु, दयालु बोलते हैं लेकिन दयालु है कैसे, ये भी प्रश्न है साथ साथ में। दयालु तो है लेकिन दयालु कैसे? श्रद्धा से भक्ति से हम मान सकते हैं कि परमात्मा परम दयालु है, और हम रो रो करके बोलते तुम दयालु हो लेकिन मेरा रोना तुम सुनते नहीं हो, क्यों बहरे होकर बैठे हो। भक्त लोग रोया करते, बहरे होकर के कुछ सुनते नहीं हो। दुख के समय में रोते हैं लोग, लेकिन परमात्मा का कहना यह है, परमात्मा का कहना यह है, सुख क्यों देते हैं परमात्मा भगवान और दुख क्यों देते हैं, उसका कारण है। मोक्ष का अर्थ बतलाया, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। मोक्ष किसको बोलते हैं? नैष्कर्म्य। जब कोई भी कर्म, एक भी कर्म ना बचे उसको बोलते हैं क्या? मोक्ष। एक भी कर्म नहीं रहेगा, इसलिए नैष्कर्म्य बोलते हैं। गीता में बतलाया ना, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यास से नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो जाती है। त्यज धर्म अधर्मांच उभे सत्यार्थे त्यज, उभे सत्यार्थे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। व्यास जी बोलते सर्वकर्म त्याग, सर्वकर्म त्याग चलना फिरना बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं। सर्वकर्म त्याग का मतलब आपके अंदर पुण्य पाप रूपी जो कर्म है उन समस्त कर्मों को छोड़ना। ये पुण्य पाप रूपी कर्मों को छोड़ देना। तो कैसे छोड़ेंगे? ये भी जो उदाहरण दिया, ऐसे कोई तिलचट्टे थोड़े तो उनको पकड़ पकड़ करके फेंक दिया जाए। कर्मों को कैसे हम हटाएंगे, कर्मों को कैसे हम अपने से दूर करें, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय सुनो।
यदि आपको सुख मिला, बहुत सुख मिल गया, वो सुख मिलने पर आपका पुण्य क्षीण होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, अरे स्वर्ग भी खलास हो जाता है क्षीणे पुण्य। स्वर्ग का भी भोग भोगते भोगते आखिर क्या होता है? आपने जितने भी पुण्य कर्म कर लिए हैं वो सब पुण्य कर्म खलास हो जाते हैं और स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं। यहां पर भी आपको बहुत अगर सुख मिल गया तो क्या होगा? आपके पुण्य, बहुत सुख मिल गया तो बहुत हंसना नहीं, याद रखो। वो तुम्हारे पुण्य खलास कर रहा है सुख। और दुख मिल गया तो पाप नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? दुख से पाप नष्ट होते कि नहीं होते हैं? दुख मिल गया तो पाप नष्ट हुआ और सुख मिल गया तो पुण्य नष्ट हो गया। काशी की बात हमको याद आ रही है। वहां पर एक अच्छे महात्मा थे, पुराने जमाने का मकान बना हुआ था पत्थर का, लेकिन पुराने जमाने में दरवाजे ऊंचे ऊंचे नहीं बनाते थे। ये सब अभी वैज्ञानिक लोगों ने कुछ अधिक सुधार कर लिया। जैसे चिड़िया घोंसले के अंदर जाए उसी प्रकार छोटे छोटे दरवाजे, वो भी पत्थर का। एक नए अच्छे महात्मा आ गए वहां पर व्यवस्थापक के रूप में। जो ही अंदर जाए तो पत्थर सिर पर लगे। अंदर घुसते समय ध्यान नहीं रहता है, एक अंदर घुस जाते सिर पर अब वो पकड़ के बैठ जाते थे बहुत देर तक। इतना दर्द हो जाता था, घाव हो जाता था। फिर दर्द जरा कम हो गया तो बोलते थे आज एक बड़ा पाप कट गया मेरा, आज मेरा एक बड़ा पाप कट गया। फिर 10-15 दिन के लिए कोई चोट उठ नहीं लगती थी, ख्याल रखते थे, फिर भूल जाते थे कभी। फिर एक दिन अंदर जाते फिर लग जाए। अब आज भी लग गया क्या महाराज आपको? हाँ भाई, पकड़ के बैठते आधा घंटा। अब फिर दर्द बंद हो जाए, आज ये बड़ा भारी पाप कट गया। तो दुख मिला तो क्या हुआ? पाप कट गया। परमात्मा ने बुरा काम किया क्या? परमात्मा ने चोट लगा करके दुख को काट दिया, ये बुरा काम किया। अरे घर में अगर चूहा मरा पड़ा है, कोई दूसरा आ जाए उसको साफ करके फेंक देवे तो ये बुरी बात है क्या? परमात्मा यहां तक काम करते हैं। दुख देने का मतलब है तुम्हारे पाप कट गया है, लेकिन सुख भी इसलिए देते हैं तुम्हारे पुण्य कट गया है। परमात्मा पुण्य को भी नहीं चाहते और पाप को भी नहीं। परमात्मा कहते हैं, भगवान आपको कहते हैं तुम निष्कर्मा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाओ, पुण्य और पाप सबको खलास करना है। ये पुण्य पाप पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब वो मुक्त हो जाता है, परमात्मा के पास पहुंचता है। जब तक कर्म है तब तक के पास नहीं पहुंचेगा। नियम है, निश्चय है, एक भी अगर कर्म रह गया तो वो परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगा। तो भगवान जो सुख और दुख देते हैं तो किस लिए देते हैं? कि अपने पास बुलाने के लिए। अकेले अकेले बैठ करके परेशान हो जाते हैं भगवान और बुलाना चाहते हैं और इनको सुख और दुख देकर चाहते हैं कि इनके सब कर्म खलास कर दिए जाए और ये सब हमारे पास आ जाए। तस्मात् एकाकी नरमते लिखा हुआ है उपनिषद में। अकेला बैठ बैठ करके पक्षी मरता रहेगा क्या? वो परमात्मा तो सोचा ये सब हमारे पास आ जाए, सुख और दुख इनका खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये प्राणी भी ऐसे हैं, उधर परमात्मा सुख दुख देकर कर्म को खत्म करते हैं, नया कर्म करते जाते हैं। ये कर्म को कम करना पसंद नहीं करते, नए नए पाप नए नए पुण्य करते जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भाष्यकार यहाँ बोलते हैं अत्र धर्म शब्देन अधर्मो विगृह्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ धर्म को छोड़ना नहीं, धर्म अधर्म सब छोड़ना। इसलिए व्यास जी ने क्या बतलाया महाभारत के अंदर? त्यज धर्मम अधर्मं च, धर्म को भी छोड़ना है अधर्म को भी छोड़ देना। लेकिन इस समय ऐसा नहीं सोचना आप लोग। धर्म को अधर्म को दोनों, पहले धर्म कर लो, इतना धर्म करो जिससे कि अधर्म सब अभिभूत हो जाए। और जब मौका मिल जाए धर्म को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, अधर्म को छोड़ना बड़ी बात है। धर्म को छोड़ना बड़ी बात नहीं है।
घर में कोई बदमाश आ गया और भला आदमी आ गया, दोनों को निकालना है तो भले आदमी को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बदमाश जो आ गया उसको तो धक्का दे देकर भी निकालो तो भी निकलेगा नहीं, और जो अच्छा आदमी होगा उसको बोल दिया जाए आप पधारिए, तुरंत उठकर चले जाएंगे। इसलिए धर्म को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, आप धर्म करते जाइए, लेकिन अधर्म को तो छोड़ ही देना। और दुख आ जाए तो परमात्मा से कहना ये सब तुम्हारी ही कृपा है, जो मैंने पाप किया होगा उसका परिणाम ये हो गया, और ये दुख भोग कर हमारा यह कर्म खत्म हो गया। तुम्हें क्या बतला रहा था आपको, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति दत्तेजो असृजत। पहले परमात्मा ने यह ईक्षण किया, संकल्प किया। क्या संकल्प किया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक से बहुत हो जाऊं। सूक्ष्म रूप से सब है, पहले से ही चले आ रहे हैं। प्रलय होने पर सब के सब लीन हो गए थे। लीन होने पर भी नमक अगर लीन हो गया पानी में, लेकिन असर थोड़े जाएगा उसका। पानी में नमक डालो तो, और पानी में शक्कर डालो तो शक्कर तो गल जाएगी, नमक गल जाएगा, लेकिन असर नहीं जाएगा। प्रलय काल में सब लीन हो जाते हैं। नमक को पाप की जगह समझ लीजिए और शक्कर को पुण्य की जगह, कोई जरूरी नहीं है, दोनों ऐसे ही है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए। ये सब लीन होकर पड़े हैं। प्रलय काल में सब के सब लीन हो गए, लेकिन प्रगट रूप से उस समय एक ही तथ्य रहा। वो क्या, वो जो यहां बतलाया, सदैव सौम्यग्रहासी, जो सत्य है, परमार्थ सत्य है, उसी का उस समय साम्राज्य हो जाता है, बाकी सबके सब लीन हो जाते हैं। पर ये पुण्य पाप वासना आदि जो भी है वो सब के सब प्रलय में, प्रलय का अर्थ भी मैंने उस रोज बतलाया था। प्रलय का अर्थ प्रकर्षेण लय, पानी में नमक जिस प्रकार लीन होता है, लय होता है, इसी प्रकार प्रलय काल में ये माया के अंदर जो भी कुछ जगत है सबके सब क्या होगा, लीन होगा। प्रकर्षेण लीन हो गया। प्रलय का अर्थ नहीं कि खत्म ही हो गया हमेशा के लिए, अर्थ नहीं उसका, लीन हो गए। परमात्मा ने सोचा कि पुनः सृष्टि करके जिस किसी भी प्रकार, क्योंकि जब तक प्राणियों के साथ पुण्य पाप रहेंगे वो परमात्मा के पास पहुंचता नहीं है, इसलिए अपने पास बुलाने के लिए फिर से सृष्टि प्रारंभ कर लेता है वह परमात्मा। फिर से सृष्टि करने पर क्या होगा, सुख दुख मिलेगा, और सुख दुख के कारण इसके पुण्य पाप खलास होते जाएंगे। आशा परमात्मा ने जरूर यह रखी है कि यह आकर फिर दोबारा जो अपने पीठ पर धूल ना डाल दे। लेकिन सर्वम कुंजर शौचवत, एक उक्ति प्रसिद्धि है। कुंजर जानते ना, हाथी को नहलाओ, परमात्मा नहलाने के लिए तो तैयार है, लेकिन ना करके ऊपर जो ही आए तो उसका काम है कि आस पास में जो भी धूल है सूंड से निकाल करके अपने पीठ पर डाल दे। कुंजर से जैसा होता है। यह बात अब निश्चित हो गई कि परमात्मा का किसी के प्रति वैषम्य नहीं, और नैर्घण्य माने निर्दयता भी नहीं। यही परमात्मा की इच्छा है, सब हमारे पास आ जाए। कर्म को मिटाने के लिए सुख और दुख प्रदान किया करते हैं, और उसी के लिए ईक्षण किया है। यहाँ पर बतलाया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक से बहुत हो जाऊं। और उसके बाद जब आगे सृष्टि शुरू होती है, तब तेजो असृजत, सबसे प्रथम किसकी सृष्टि की, तेज की। यहाँ त्रिवृत्करण की बात बताते हैं, 3 की सृष्टि सिर्फ बताते हैं। ऐसे तो 5 की सृष्टि अन्यत्र बताई है उपनिषद में ही। तस्माद् तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, सवाहेश पुरुषो अन्नरसमयः। ऐसे 5 की सृष्टि वहां बताई है, लेकिन यहाँ छांदोग्य उपनिषद में 5 को ना बता करके 3 को बता दिया। 3 को इसलिए बता दिया, 3 को समझने से ही सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 प्रत्यक्ष है। कौन, तेज माने अग्नि तत्व, जल और पृथ्वी, ये तीनों प्रत्यक्ष है। वायु तो आंखों से हम देख नहीं सकते,
और आकाश भी वैसा ही है, जो देखते हैं वो तो भ्रांति मात्र नीला रंग जो दिखाई पड़ता है। इसलिए दोनों को छोड़ दिया, जल्दी से जल्दी लोग समझ जाए। इसके लिए श्रुति ने 3 की सृष्टि बताई। श्रुति ने तो शब्द संक्षेप जरूर कर लिया, लेकिन बोलने वालों को उसका परिणाम ये हो गया, वो जो 2 शब्द को छोड़ दिया, जिसके कारण में 50 शब्द और जोड़ना पड़ा समझाने के लिए। तब तेजो उस परमात्मा ने प्रथम तेज की सृष्टि की। सदपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत इदं तैत्तिरीय उपनिषद में बतलाया। परमात्मा ने जो बनाया है ना, ऐसे नहीं बनाया इस जगत को। सतपोतप्यत, बड़ा तप किया परमात्मा ने, बड़ा तप किया, तब जाकर बना जगत। कौन सा तप किया? किस जंगल में जाके तप किया? एक पांव पर खड़े होके तप किया कि दोनों पांव पर खड़े होके कि बैठ के कि लेट के? राजस्य ज्ञानमयम तपः, परमात्मा का तप और कुछ नहीं है, ज्ञानमयम तपः, ज्ञानमय ही परमात्मा का तप है। सतपोवदप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत। तप, तप शब्द का अर्थ है ताप होता है, अग्नि है। अग्निस्तपति प्रयोग करते हैं, अग्नि तप रही है। तो परमात्मा ने तप किया, इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ने प्रथम अग्नि तत्व को प्रकट कर लिया। अब पुराणों में कथा इसको बना लिया दूसरे ढंग से। ये तो उपनिषद की कथा हम आपको सुना रहे हैं। अब पुराणों में जो है समझाने के लिए, क्योंकि सब लोग एकदम समझ नहीं पाते वेदांत बोलने से, इसलिए वहां कहानियां लिख दी। तात्पर्य इसी में है, पर कहानियों के द्वारा धीरे धीरे समझाते हैं वहां पर। तो वहां पर क्या कथा लिखी है पुराणों में? भगवान नारायण ने बड़ा तप किया। नारायण आदिकर्ता सबूतानाम, आदिकर्ता जो नारायण है, नारायण परोव्यक्ता, अव्यक्त से परे वो नारायण। ओ नारायण ने ऐसी तपस्या की कि पसीना 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 हो गया। तप करने से क्या होगा? गर्मी के समय में कमरा बंद करके बैठो और उसके बाद ध्यान करने लग जाओ तो क्या हो जाएगा? पसीना पसीना। कहते इतना पसीना पसीना हो गया है। पर नारायण भी कोई मामूली थोड़ा ही है, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। वो तो कैसा विराट पुरुष है। इतना पसीना निकला कि समुद्र बन गया। समुद्र बन गया उससे। अग्निरावः, तपस्या करने से क्या हुआ? समुद्र पैदा हो गया। नारायण भी तो बड़े थे ना, उनके पसीना थोड़ा, अब उसमें और भी थोड़ा जोड़ दिया, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। ये और जोड़ दिया उसके साथ। समुद्र का पानी क्यों खारा है? नारायण ने तप किया और उनका पसीना निकला है। लेकिन पसीना निकलने से भी वो पवित्र नहीं है। वो भगवान ठहरे, भगवान का पसीना भी पवित्र ही होता है। अब उस समुद्र में ही फिर शयन कर लिया। आगे आप तक बताया। आहो नारायण प्रोक्ता आहो वै नरसो नमः तागेव अयनम यस्य तेन नारायण स्मृतः। श्लोक भी बना दिया। नार किसको बोलते हैं? तो कहा आप जल को बोलते हैं। वो जिसके लिए अयन रहने का स्थान, उसको बोलते हैं नार अयन नारायण, उसको नारायण बोलते हैं। नारायण पानी जल, जिसका अयन रहने का स्थान हो। वो पानी किधर से आया? पूछा तो नीचे पसीना था, बस वही समुद्र बन गया था। फिर शेष भगवान को बुला लिया और उसके ऊपर अपना बिस्तरा लगा करके वहीं पर भगवान नारायण लेट गए। ये साधारण लोग तुरंत समझ जाएंगे, कथा बोलने पर समझ में आ जाएगा उनको। अब ज्यादा जो तर्क वितर्क करने वाले, उनको ये बात पूरी तरह से समझ में ना आए, अलग बात है। समझ में आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है। पर यह बात सही है कि पहले किसकी सृष्टि की? तेज की सृष्टि की। और तेज के बाद में किसकी सृष्टि? जल की सृष्टि। तस्मात् तपति स्वेदतेवा तदध्यापो जायन्ते। यहां पर उपनिषद में बतलाया, खूब गर्मी होती है तो अच्छी वृष्टि होती है, अभी भी मान्यता है। ग्रीष्म ऋतु में खूब गर्मी होती है तो बारिश अच्छी आ जाएगी। इसलिए जहां कहीं पर भी ताप बढ़ जाता है वहां पर पानी जरूर हो जाता है।
उसके बाद में तब तेजो असृजत, तब तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति तदपो असृजत। उस तेज ने ईक्षण किया, पहले परमात्मा ने ईक्षण किया था और अब तेज ने भी ईक्षण किया। तेज कैसे ईक्षण करेगा? तेज तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ हो तो क्या हो गया? उस तेज के अंदर आपका शरीर भी तो जड़ है, फिर भी आप ईक्षण करते हैं कि नहीं करते? शरीर जड़ है कि चेतन? जड़ है, लेकिन इस शरीर से ईक्षण करते हैं कि नहीं करते? इसी प्रकार परमात्मा ने तेज को बनाकर उसी को उपाधि बना लिया, उसके अंदर बैठ गए परमात्मा और फिर ईक्षण किया। तब तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति तद अपो असृजत। और परमात्मा ने जल की सृष्टि की, तेज में स्थित होकर तेज को उपाधि के रूप में स्वीकार कर परमात्मा ने किसकी सृष्टि की? जल की। ता आप ऐक्षन्त भुव्यस्याम प्रजायेमहीति ता अन्नम असृजन्त। फिर उस जल ने भी ईक्षण किया, जल की सृष्टि होने के बाद जल ने भी ईक्षण कर लिया। बस वही यहां पर भी दिया क्या? जल कैसे ईक्षण करेगा? का जल में बैठा हुआ परमात्मा, उस परमात्मा ने ईक्षण किया। पूरी सृष्टि को बनाने वाला तो परमात्मा ही है और इस पृथ्वी को जन्म दिया। अन्नम असृजन्त, अन्न रूपी पृथ्वी को बनाया और उदाहरण के रूप में बतलाया। इसलिए जहां पर वृष्टि होती है वहां पर अन्न बहुत पैदा होता है। धान बो, कुछ भी बोलो, गेहूं बोलो, चावल बोलो, धान बोलो, चौकी बोलो, अगर बारिश हो जाए तो दाने मोटे मोटे होंगे और बारिश नहीं हो तो दाने नहीं रहते उसके अंदर। जल से अन्न पैदा होता है, जल से पृथ्वी पैदा हो जाती है। एक आजकल पौधा आता है, जल में उसको रख करके कमरे के अंदर रख दो तो उसके अंदर पत्ते आने लग जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? तो कहां पृथ्वी है, उसके बिना भी जो उसके अंदर पत्ते आ गए। तो जल से देखो पत्ते जैसे पैदा हो गए, जल से अन्न पैदा हो जाता है, जल से दाने मोटे हो जाते हैं। इसलिए जल से किसकी सृष्टि हुई? जल से पृथ्वी की सृष्टि, अन्न की सृष्टि होगी। ता अन्न असृजन्त। इस प्रकार परमात्मा ने तीन की सृष्टि प्रथम की, तेज की सृष्टि, जल की सृष्टि और पृथ्वी की सृष्टि की। और फिर आगे सब प्राणियों की सृष्टि के बतलाना है। प्राणियों की सृष्टि किस लिए की है? ये कर्म फल भोगार्थम। पूर्वोत्तर जन्मों में जो अनंत कर्म हम कर बैठे हैं, जिसका संचय किया है, उन कर्मों को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने उन कर्म को ही आधार बनाकर जगत की सृष्टि की है। प्राणियों के उपभोग के लिए पुण्य पाप भोगार्थम ऐसा बताया। जो किया हुआ पुण्य है, जो पाप है, उसका फल भोग करने के लिए इस प्रकार सृष्टि प्रथम। उपनिषद ये बताना चाहती है, उपनिषद कहती है आप जो कर्म किए हैं उसी के फल के लिए संसार है और आगे इस प्रकार कर्म करते जाएंगे तो ये संसार बनता ही रहेगा। इसलिए पहले तो परित्याग करो धर्म का। सबसे पहले किसका परित्याग करो? जो खराब आदमी अंदर आया, चोर आ गया, उसको पहले भगाओ। अच्छे आदमी का संग्रह करो और जहां मौका मिल गया तो जितने अच्छे आदमी उनको भी बाहर कर दो। कहते हैं तो बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी, अच्छे आदमियों को रखा पर उसको बाद में निकाल दिया तो क्या करेंगे? आदमी बहुत ज्यादा हो गया तो कहां से खिलाएंगे इन सबको? इसलिए पहले तो इन पापियों को निकाल देना चाहिए और उसके बाद में जो पुण्य देख लिया जाएगा। उसके लिए चिंता है ही नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उपनिषद यही बतला रही है, आप अपने कर्म को शुद्ध करो और शुद्ध नहीं करेंगे तो सृष्टि इस प्रकार बनती रहेगी और संसार भी इस प्रकार चलता रहेगा और यहाँ रोना हंसना भी हमेशा के लिए होता ही रहेगा। इससे छुटकारा पाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, आनंद निमग्न होकर रहना है तो इस कर्म से ऊपर उठो, सृष्टि से ऊपर उठो और जो बना है अभी इस बने हुए जगत को भी परमात्मा का स्वरूप समझो, क्योंकि कारण से भिन्न कार्य यहां से शुरू किया है। यदा सौम्येन वृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयस्मिज्ञानं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। एक परमार्थ सत्य परमात्मा ही है और जगत है तो यह केवल कर्म से निर्मित है। दोनों बात को बतलाने के लिए यहाँ पर श्रुति इस मंत्र को बतला रही है।
ये सृष्टि के वर्णन का तात्पर्य है। और अंत में यहाँ पर उपसंहार तो तत्वमसी से होता है। सत्य गुंसा आत्मा तत्वमसी श्वेतकेतु, ये यहाँ पर अंत में आना है। इस छठे अध्याय में बहुत बड़ा भारी उपदेश है। तो अब कल ही मैं समाप्त करूंगा, अध्याय तो बहुत लंबा है, पर सारांश के रूप में प्रथम ही ये जो बता दिया है। कल एक दिन और मैं प्रवचन करूंगा, प्रातः काल भी करूंगा और सायंकाल, इस समय भी 5 दिन के लिए मैं आया था। और इस उपनिषद के रस थोड़े अंश को हमने आपको सुना दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।